अस्सलाम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की जो क्लास है, आज मैं आपको सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 जो है उसकी बेसिक। अब वैसे तो बच्चों के इंसिस्ट करने पे ये मैं चैप्टर 1 5 या 8 लेक्चर्स में आपको कंप्लीट करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन आवर टुडेज फर्स्ट लेक्चर ऑफ सेकेंड ईयर क्लास, चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर में से आपको बेटा 3 शॉर्ट आने, ठीक है, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आने और 1 और 2 MCQs इसमें से आते हैं। मतलब 13% आपका जो चैप्टर 1 में से क्वेश्चंस आपको आएंगे। 13% मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पहले चैप्टर में से आएंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1, फंक्शन। तो फंक्शन की डेफिनेशन हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई है, तो पहले हम जो सेकेंड ईयर की डेफिनेशन है उससे स्टार्ट करते हैं, फिर उसको लिंक करते हैं फर्स्ट ईयर की डेफिनेशन के साथ। तो बेटा जो फंक्शन की डेफिनेशन है, ये फंक्शन की डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है सेकेंड ईयर की बुक में, ये दी थी लिबनीज ने, ठीक है। तो लिबनीज गेव द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो ये एक जर्मन मैथमेटिशियन है, गॉटफ्राइड विल्हेम लिबनीज। इसने फंक्शन की डेफिनेशन दी और इसने क्वांटिटीज का जिक्र किया इसमें। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज सच एज वन क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन अदर इज कॉल्ड अ फंक्शन। मतलब बेटा क्या है कि 2 क्वांटिटीज हों आपके पास और उनमें से एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हो। फॉर एग्जांपल, एरिया ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल का जो एरिया होता है बेटा, वो आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं आर रेडियस को इंक्रीज करूंगा, एरिया भी बढ़ जाएगा। रेडियस को डिक्रीज करूंगा, एरिया भी कम हो जाएगा। तो ये जो एक रिलेशन मैंने लिखा है, ये रिलेशन क्या कहलाएगा? एक फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह काफ़ी सारे आप रिलेशंस बना सकते हैं वेरिएबल्स के आपस में, इसमें एक डिपेंड कर रही होगी और एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। अब इसके डेली लाइफ में भी कुछ एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। बड़ी आसान सी एग्जांपल, आप स्टूडेंट्स हैं अभी और आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं। पेरेंट्स आपको जितनी पॉकेट मनी देंगे उसी हिसाब से आप अपनी पॉकेट मनी को कंज्यूम कर सकें, उसी हिसाब से आप चीज़ें खरीद सकेंगे। आप डिपेंडेंट क्वांटिटी हैं, यू आर डिपेंडेंट टू योर पेरेंट्स। और पेरेंट्स क्या हैं? वो इंडिपेंडेंट हैं, तो पेरेंट्स कहेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह के काफ़ी सारे रिलेशन आप बना सकते हैं कि एक डिपेंड कर रही हो और एक इंडिपेंडेंट हो। तो ये भी रिलेशन क्या होते हैं? आपके फंक्शंस कहलाते हैं। अब फर्स्ट ईयर में जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर की डेफिनेशन थी सेट्स के विद रिस्पेक्ट। क्या कही थी हमने? द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स सच एज ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट कॉरेस्पॉन्ड्स टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट। मतलब क्या बेटा, मेरे पास 2 सेट्स हों, एक सेट सपोज एक्स कर लिया, एक वाई कर लिया। एक्स के तमाम एलिमेंट्स वाई के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहे हो, कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हो। इसको हम इमेज भी बोलते हैं कि इसका ये इमेज है। 2 का आई बन गया जी, 3 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ए के साथ। तो ये जो रिलेशन बना है, इस रिलेशन को हम बोलते हैं फंक्शन, फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। आपको मालूम है जी, एक्स जो है इसके जो एलिमेंट्स हैं ये डोमेन होते हैं फंक्शन की, और जो वाई जो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, इमेजेस होते हैं, ये इसकी रेंज कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट ईयर की डेफिनेशन है और ये हमारी सेकंड ईयर की है। तो हमारी ये वाली डेफिनेशन इस चैप्टर में सारी चलेगी। इसमें हमने क्वांटिटीज 2 लेनी है, एक डिपेंडेंट होगी और एक इंडिपेंडेंट होगी। अब आ जाए, नोटेशन किसने दी थी? नोटेशन दी थी आयलर ने, ठीक है।
आयलर इसको हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोलेंगे, ठीक है। तो y इज अ वेरिएबल, x इज ऑल्सो अ वेरिएबल। तो यहाँ पे डिपेंड कौन सी चीज कर रही है, y इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। तो y x पे डिपेंड कर रहा है, तो y डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और x इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। अगर हम इसको उलट दें, x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, x इज अ फंक्शन ऑफ y, तो y इंडिपेंडेंट हो जाएगी और x हमारी डिपेंडेंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने जो बेसिक नोटेशन पूरे चैप्टर में रखनी है वो रखनी है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इंडिपेंडेंट होगा और y डिपेंडेंट होगा। अब ये फंक्शन एक मशीन की तरह भी काम करता है। जैसे समझ लें एफ ऑफ एक्स हमारी एक मशीन है, एक्स हमने इनपुट देनी है, इनपुट पे वर्कआउट होगा और उससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें वाई की फॉर्म में मिलेगा। तो दिस इज आवर आउटपुट। तो बिल्कुल सेम वे में फंक्शन काम करता है, एक्स की वैल्यूज देंगे, वाई की वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वाई इज डिपेंडेंट अपॉन एक्स। अब इस चैप्टर के अंदर ये डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, तो इस चैप्टर पूरे में हमने रियल वैल्यूड फंक्शन डिस्कस करने हैं। अब रियल वैल्यूड फंक्शंस कौन से होते हैं? अ फंक्शन हुज डोमेन व्हिच इज x and range which is y are real numbers is called a real valued function। तो ऐसा फंक्शन जिसमें x और y की दोनों की वैल्यू रियल नंबर्स हों, ऐसे फंक्शंस क्या कहलाते हैं? हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी है, अब इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे रियल नंबर, तो y का आंसर भी क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। तो इसकी डोमेन भी रियल नंबर होगी और इसकी रेंज भी रियल नंबर होगी, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस करेंगे, डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। एक एग्जांपल है जी फर्स्ट आपके पास, तो इसमें आपको एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन एक्स क्यूब माइनस टू एक्स के प्लस फोर एक्स माइनस वन। तो ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी ये कर चुके हैं, बहुत ही आसान है। एफ ऑफ जीरो फाइंड करना है। क्या करेंगे, जहां जहां पर आपके पास एक्स है क्या वैल्यू रख देनी है आपने? जीरो पुट कर देना है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एट जीरो, ठीक है। यहां पे हमने वैल्यू पुट करने की बजाय हम कहेंगे हमने x को रिप्लेस करना है वन प्लस एक्स से, ठीक है। जब वेरिएबल को वेरिएबल की जगह पे रिप्लेस करेंगे तो हम पुट का वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम कहेंगे रिप्लेसिंग x बाय वन प्लस एक्स। तो सेम उसी वे में आपने जहां पर x है वन प्लस एक्स कर देना है और इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी वैल्यू। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बुक पे ये किया हुआ क्वेश्चन। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, आंसर आ गया एफ ऑफ वन प्लस एक्स के, ठीक है। तो अब हम पहले टॉपिक को ही एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, ठीक है।